जय हिंद। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पिछले अनुच्छेदों का रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम नागरिकता पढ़ रहे हैं और नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। अब आइए एक एक करके इन अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 5 भारत के मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले तथा फिर से लौट आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लेकिन बाद में फिर से भारत लौट आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 आज़ादी के समय भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। तो यह एक संक्षिप्त रिवीजन था। विशेष या डिटेल्स में रिवीजन के लिए आप पिछले क्लासेज देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जरूरी नहीं था कि सभी लोग भारत में ही थे। आज़ादी के समय भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि जो व्यक्ति 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था, अर्थात अविभाजित भारत जब था, तो उसके अनुसार अगर कोई भी किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा हो और अभी वर्तमान में वह विदेश में रह रहा हो मामूली तौर पर, अर्थात वह विदेशी नागरिकता नहीं ग्रहण किया है और वह विदेश में रह रहा है, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो और वह उस समय, अर्थात वह व्यक्ति इस समय यदि विदेश में कहीं रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि एक कंडीशन भी इसके साथ रखा गया कि उसे नागरिकता प्राप्ति करने के लिए वह तो भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के डोमिनियन की सरकार द्वारा या अर्थात भारत सरकार द्वारा जो प्रारूप गठित किया जाएगा, यदि उस प्रारूप के तहत वह एक आवेदन करता है, अर्थात जिस देश में वह रह रहा है उस देश के, जैसे कि भारत देश का हर जगह एक दूतावास होता है, एम्बेसी होता है, तो नागरिकता के लिए उसे एक नागरिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उसे किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए भारतीय नागरिकता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक अपने एम्बेसी और दूतावासों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी भारत की आज़ादी के समय। यदि संक्षेप में हम बताएं तो अनुच्छेद 8 ये कहता है कि आज़ादी के समय जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे, अर्थात भारत से बाहर रह रहे थे और उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक व्यक्ति यदि अविभाज्य भारत अर्थात 1947 से पहले वाले भारत में निवास कर रहा हो या उसका निवासी रहा हो, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा।
लेकिन उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पास या भारत के एम्बेसी या राजदूत जहाँ होता है वहाँ इसे आवेदन करना पड़ेगा। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम व्याख्या भी करेंगे। अनुच्छेद 8 मूल प्रति में कुछ इस प्रकार वर्णित है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 8 कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी मूल रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, अर्थात अविभाज्य भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत से बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि यहाँ एक कंडीशन भी था, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विविध प्रारूप में अपने जो भी नियम उसमें दिए गए थे उसके अनुसार वह भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके बाद आवेदन किया हो या पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो और उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा और वह उसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये था भारतीय संविधान के मूल प्रति में दिया गया स्टेटमेंट। आइए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यदि एक व्यक्ति जिसके माता पिता, उसके दादा दादी या उसके नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर आ रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक अविभाज्य भारत में पैदा हुआ हो और वह व्यक्ति भारत के बाहर आ रहा हो तो वह फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि यहाँ कंडीशन आपको ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि यदि वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण जो कूटनीतिक तरीका अर्थात जो नियम या निर्धारित किया गया था उस नियम के तहत प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो, यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीय के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। अनुच्छेद 8 आज़ादी के समय भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में दी गई थी इसमें विवरण, ताकि भारत के बाहर आने वाले भारतीय भी अपनी नागरिकता ग्रहण कर सके, अर्थात भारत का नागरिकता ग्रहण कर सके। देखिए, जो भारतीय मूल के नागरिक थे अर्थात यहाँ के मूल नागरिक जो अभी भारत में रह रहे थे उसकी नागरिकता अनुच्छेद 5 के तहत दे दी गई। जो भारत जब विभाजन हो गया तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी गई और जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दे दी गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत के लोग सिर्फ यहीं पे रहते थे। अब जो लोग भारत से बाहर आते थे विभाजन के समय उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत दे दी गई, दी गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 5 के तहत भारत के मूल व्यक्तियों की, अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की, अनुच्छेद 7 के तहत भारत से पाकिस्तान जाने वाले लेकिन फिर से लौट आने वाले लोगों की नागरिकता, और अनुच्छेद 8 के तहत विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता के बारे में दिया गया। अब
अगले क्लास में हम अनुच्छेद 9 के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसे उसके भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक छीन जाती है। तो वो आगे की बातें हैं। अभी हम सिर्फ अनुच्छेद ये 8 पर ही फोकस करेंगे और अनुच्छेद 8 आप आई होप आप समझ गए होइएगा। अनुच्छेद 8 विभाजन के समय, जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में अर्थात विदेशों में रहते थे उनके नागरिकता से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रहता हो लेकिन वो भारतीय मूल का ही हो, अब वो भारतीय मूल का है, इसका क्या पहचान है? तो इसका यही पहचान है कि उसके माता पिता भारतीय हों या उसके दादा दादी भारतीय हों या उसके नाना नानी में से कोई भी एक भारतीय हैं तो वो भारतीय मूल का नागरिक कहा जाएगा। अब उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो उसके नागरिकता के लिए भारत सरकार ने जो भी प्रत्येक देशों में अपनी राजनिवासों में जहाँ भी राजदूत था या एम्बेसी में एक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई कि जिन्हें भी भारत का नागरिकता लेना है और वे भारतीय मूल के हैं तो वे पंजीकरण करवा करके भारत का नागरिकता ले सकते हैं। तो यह भी आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 8 में यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा यह सिर्फ आज़ादी के समय थी। वर्तमान समय में यदि कोई भारत का नागरिकता लेना चाहता हो तो उसे कुछ अलग ढंग से दिया गया है जो कि हम अंतिम में बताएंगे आपको। अंतिम क्लास में जब पूर्णतः हम सभी नागरिकता को लेकर आएंगे तो वहाँ आपको सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। आज के क्लास में सिर्फ आप अनुच्छेद 8 के बारे में जानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अनुच्छेद 9 के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेज जो भी देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको प्रतिदिन अपडेट मिलती रहे।